आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारे वीडियो से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर के बाद इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, उनके असहाब और उस वक्त दुनिया में बसने वाले इंसानों की दूसरी कायनातों तक रसाई और दूसरी दुनिया की मखलूक़ात से कम्युनिकेशन पर मबनी है। इस वीडियो का बेशतर मवाद हमने आयतुल्लाह सैयद मुर्तज़ा मुज्तहिदी सिस्तानी की किताब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आफाकी हुकूमत से लिया है। अलबत्ता मजमून में साइंसी तरमीम करके उसे आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। तो आइए चलते हैं अपनी आज की वीडियो पर। नाजरीन, ज़हूर के ज़माने के हैरत अंगेज़ वाक़यात में से एक इंसान का आसमानों तक रसाई, खला में परवाज़ और दूसरे सैयारों पर जाना है। आसमान की बुलंदियों में परवाज़, आसमानी सैयारों में नशिस्त इंसान की दरीना ख्वाहिश है, जिसके हुसूल की बार बार कोशिश की जाती है और इसके लिए बहुत सरमाया भी खर्च किया जाता है। इंसान की आसमानों तक रसाई मुल्की और मादी लिहाज से है। अलबत्ता ज़हूर इमाम के बाद अहम नुक्ता तो ये है कि उस रोज़ इंसान ना सिर्फ मुल्की और मादी लिहाज से परवाज़ करेगा बल्कि कायनाती एतबार से भी आसमानों तक दस्तरस हासिल करेगा और दूसरी कायनातों का नज़ारा करेगा। नाजरीन, हम जानते हैं कि कैफियत और वसाइल और असबाब के लिहाज से हर कायनात एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। यानी हम अपनी ज़मीन और अपनी कायनात के फ़िज़िकल हालात का दूसरी ज़मीनों और दूसरी कायनातों से मुआवजा नहीं कर सकते। हमारी दुनिया की दूसरी दुनियाओं पर बर्तरी और सालिहीन की हुकूमत में इंसानों का दूसरी दुनियाओं तक रसाई के मामले पर तवज्जो करने से मालूम होता है कि इंसान ज़हूर के बाबरकत ज़माने में किस ज़ाहिरी और मानवी अज़मत का मालिक होगा कि उसकी दूसरी दुनियाओं तक भी रसाई होगी। वो खुश नसीब हैं कि जो ज़माना ज़हूर को दर्क करेंगे और उस मुबारक दिन में ज़िंदगी गुजारेंगे। इसी तरह तारीक ज़माने से पुरनूर ज़माने में जाने वाले और शादाबी और शादमानी से सरशार दुनिया का नज़ारा करने वाले भी खुश नसीब हैं। नाजरीन, शब मेराज रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों की बुलंदियों में गए और अर्श पर खुदा से हम कलाम हुए। खुदावंद करीम ने हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम के खलाई सफ़र के बारे में रसूल अकरम से कलाम किया, बल्कि वाहिद आलमी हुकूमत क़यामत तक उसके क़याम, पूरी कायनात में रूनुमा होने वाले अजीम हवादिस और दुश्मनों के वजूद से दुनिया के पाक होने की खबर खुदावंद आलम ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी। बिहारुल अनवार की जिल्द 52 सफ़ा 312 पर बयान किया गया है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने कहा, ए परवरदिगार, क्या मेरे बाद मेरे औसिया हैं? बस मैंने निदा सुनी, ए मोहम्मद, वो मेरे औलिया, मेरे दोस्त, मेरे बरगुज़ीदा और आपकी उम्मत पर मेरी हुज्जत हैं, और वो आपके औसिया, आपके जानशीन और आपके बाद मेरी बेहतरीन मखलूक हैं। मेरी इज़्ज़त और मेरे जलाल की कसम, यकीनन मैं अपने दीन को उनके वसीले से ज़ाहिर करूँगा और अपने कलमे को उनके वसीले से बरतर करूँगा। यकीनन मैं उनसे आखिरी के ज़रिए ज़मीन को अपने दुश्मनों से पाक करूँगा। हतमन उसे ज़मीन के मशरिक़ व मग़रिब का मालिक बनाऊँगा। हवाओं को उसके लिए मुसख्खर करूँगा, सख्त बादलों को उसके ताबे करूँगा, उसे वसाइल में ऊपर ले जाऊँगा। यकीनन अपने लश्कर से उसकी नुसरत करूँगा, अपने मलाइका के ज़रिए उसकी मदद करूँगा ताकि वो मेरी दावत को आश्कार करे, सब लोगों को तौहीद और यकता परस्ती पर जमा करेगा, फिर उसके मुल्क को पायदार बनाकर अय्याम को क़यामत तक के लिए अपने दोस्तों में करार दूंगा। नाज़रीन मुअज़्ज़म, आपने मुलाहिज़ा फरमाया कि इस रिवायत में आइमाए अतहार अलैहिमुस्सलाम की अज़मत, उनकी फ़जीलत व बरतरी, उनके ज़रिए दीन इस्लाम के ज़ाहिर होने, उनमें से आखिरी यानी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़रिए ज़मीन को दुश्मनों से पाक करने, खुदा के लश्कर
हवाओं की तस्खीर, तमाम मखलूक का खुदा की तौहीद का मोतक़िद होना, वाहिद आलमी हुकूमत और क़यामत तक उसके कायम रहने के बारे में बयान हुआ है। इस रिवायत से ये नुक्ता भी सामने आता है कि ज़हूर के ज़माने में खला और आसमान पर जाने के लिए मुख्तलिफ ज़राए होंगे कि जिनसे इस्तिफ़ादा किया जाएगा। इस रिवायत में इसकी 3 तरह से तसरीह हुई है। एक ये कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम हवाओं को तस्खीर करेंगे। कुरान करीम में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनके तख्त के बारे में भी बयान हुआ है कि हवाएं उनके तख्त को आसमान पर ले जाती। जिस तरह कुरान करीम की आयत की बिना पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ऐसे काम यानी खला में सफ़र करने की कुदरत रखते थे, उसी तरह हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम जो कि हर चीज़ पर विलायत रखते हैं, हवाओं पर काबू पाकर उनके मनफी आसार और तबाही फैलाने वाले असर को ख़त्म करके उन्हें तस्खीर करने और उन पर तसल्लुत पाकर उनसे मस्बत इस्तिफ़ादा भी हासिल करेंगे। रिवायत में तस्खीर कायनात का दूसरा ज़रिया सख्त बादलों का उनके ताबे होना बयान किया गया है। हवाओं के अलावा नूरी बादलों और उनकी हैरत अंगेज कुदरत का होना भी वाज़े किया गया है। नाजरीन, तीसरा और हतमी ज़रिया जो कि इस रिवायत में बयान किया है वो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को ऊपर ले जाना बयान किया गया है। काबिल तवज्जो ये है कि अरबी रिवायत में लफ्ज़ फ़ी से इस्तिफ़ादा हासिल किया गया है, जिसका ये माना है कि आ हज़रत खला में जाएंगे। अगर हम रिवायात का मुताला करें तो हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम अपने असहाब जैसे कि जनाब सलमान मोहम्मदी को आसमानों पर ले गए और आसमानों पर उनकी बुलंदी इस हद तक थी कि जहां से ज़मीन अखरोट के बराबर दिखाई दे रही थी। ये भी वाज़े है कि उनका आसमानों की तरफ परवाज़ करने का फासला चाँद और ज़मीन के दरमियान फासले से ज़्यादा था, यानी वो चाँद से बहुत दूर आसमानों में सफ़र कर रहे थे। अगर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सलमान मोहम्मदी खलाओं में इस कदर बुलंदी तक जा सकते हैं तो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और उनके असहाब के लिए भी ये अमर ममनू नहीं होगा। नाजरीन, आसमानी मौजूदात और मखलूक़ात से आशनाई खलाई सफ़र का लाजिमा है, क्योंकि आसमानों में भी मखलूक़ात ज़िंदगी गुजार रही हैं। आइमाए अत्हार अलैहिस्सलाम ने अपने फरामीन में कहकशाओं में मौजूद आसमानी मखलूक के बारे में बताया है। उन रिवायात में से एक ये है जो बिहारुल अनवार की जिल्द 58 के सफ़ा 91 पर नकल की गई है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आसमानों में मौजूद सितारों के लिए शहर हैं, जैसा कि ज़मीन पर शहर मौजूद हैं। नाजरीन, ये रिवायत वाज़े तौर पर यह हकीकत बता रही है कि आसमान में मौजूद फरावां सितारों में भी आसमानी मौजूदात व मखलूक़ात ज़िंदगी गुजार रही हैं। जिस तरह इंसान ने ज़मीन पर शहर बना रखे हैं, उसी तरह वहाँ पर भी शहर और इमारतें भी हैं। दूसरी रिवायत भी बिहारुल अनवार की जिल्द 58 के सफ़ा 91 पर ही नकल की गई है, जिसमें अबू बसीर बयान करते हैं कि मैंने इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से 7 आसमानों के बारे में पूछा तो इमाम ने फरमाया कि आसमान 7 हैं कि जिनके दरमियान कोई आसमान नहीं है मगर ये कि उसमें कोई मखलूक ना हो और उस आसमान और दीगर आसमान के दरमियान मखलूक़ात मौजूद हैं, यहाँ तक कि ये 7वें आसमान पर मुंतहा हो। मैंने पूछा कि ज़मीन कैसी है? फरमाया ज़मीनें भी 7 हैं, जिनमें से 5 में मखलूक़ात रहती हैं और दूसरी 2 ज़मीनों में सिर्फ हवा है और इन दोनों में कोई चीज़ यानी मखलूक मौजूद नहीं है। नाजरीन, इसी तरह के एक और लेक्चर में कि जिसका मफहूम हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया कि दूसरी कायनातों में भी मखलूक मौजूद है, लेकिन उसके ज़िंदगी के असबाब हमारी दुनिया के असबाब से मुख्तलिफ हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारी ज़मीन पर ज़िंदगी का सबब पानी और मौत का सबब आग है,
तो हो सकता है कि उन कायनातों में जिंदगी का सबब आग हो और पानी उनकी मौत का सबब हो। फिर आपने ये भी बयान फरमाया कि उन मखलूकात और दुनियाओं के साथ हमारा राब्ता मुमकिन नहीं है, क्योंकि हम अपने वसाइल और असबाब में रहकर वहाँ जिंदगी तलाश करेंगे और उनसे राब्ता करने की कोशिश करेंगे, जबकि उनके असबाब और वसाइल हमसे मुख्तलिफ हैं। नाजरीन, जहन में रहे कि ये गुफ्तगू इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने आज से 1400 साल पहले बयान फरमाई कि जब आज की जदीद टेक्नोलॉजी से इंसान आशना ना था। लेकिन अगर हम गौर करें तो आज भी दुनिया के इंसान इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की बयान करदा उस थ्योरी पर ही अमल करते हुए नजर आते हैं। हम आज भी अपनी रेडियो फ्रीक्वेंसी से दूसरे सैयारों पर सिग्नल्स भेजते हैं और आज भी मुख्तलिफ सैयारों पर पानी की ही तलाश में हैं। इसीलिए सरतोड़ कोशिशों के बावजूद हमें अपनी ज़मीन के अलावा अपने जैसी ज़िंदगी का वजूद किसी दूसरे सैयारे पर नज़र नहीं आ रहा। नीज़ दुनिया अपने वसाइल की बेहद तशहीर करती है और हमेशा तकमील तरक्की का दावा करती है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा वसीला मौजूद नहीं है कि जिसकी रफ्तार रोशनी की रफ्तार से ज़्यादा हो। और अगर फ़र्ज़ करें कि ऐसा कोई वसीला हासिल हो भी जाए तो भी दूसरे सैयारों तक पहुंचने के लिए, जो कि हमसे करोड़ों नूरी साल की दूरी पर वाक़ हैं, का सफ़र इख्तियार करने के लिए करोड़ों साल की ज़िंदगी दरकार होगी। ये खुद उस चीज़ की वाज़ेह दलील है कि दूर दराज की कहकशाओं और खला में सफ़र करने के लिए मादी वसाइल की बजाय कुछ और वसाइल दरकार होंगे। ये सब ऐसे पॉइंट्स हैं कि जिनकी तरफ ख़ानदान इस्मत व तहारत अलैहिस्सलाम ने कई सदियां पहले इशारा किया था। मादी वसाइल से हटकर कुछ ऐसे वसाइल जो कि माफ़ौकुल फितरत और माफ़ौकुल मादा हैं का जिक्र कुरान व अहादीस में जा बजा किया गया है। मसलन हज़रत सुलेमान के लिए मलिका बिल्कीस का तख्त पलक झपकने में हाजिर किया जाना, जनाब सुलेमान के तख्त का आसमानों में सफ़र, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र मेराज, आइमाए ताहिरीन अलैहिस्सलाम का अपने असहाब को दूसरी दुनियाओं में ले जाना वगैरह टाइम एंड स्पेस और मैटर और एंटी मैटर और फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन से परे के कुछ वसाइल हैं। और कोई ऐसी स्पेस टेक्नोलॉजी है कि जिससे ये दुनिया अभी तक आगाह नहीं हो सकी। इमाम अलैहिस्सलाम के ज़हूर के बाद ना सिर्फ इमाम अलैहिस्सलाम और उनके असहाब उस साइंस से इस्तिफादा हासिल करेंगे, बल्कि वो दुनिया एक बदली हुई और जदीद तरीन दुनिया से भी आगे की कोई दुनिया होगी कि जिसमें उस वक्त के इंसान गुजर बसर करेंगे। खुदावंदे आलम हमें इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का ज़हूर जल्द अज जल्द दिखाने की तौफीक इनायत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जी तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमें उम्मीद है ये आपको पसंद आई होगी। हमारी आपसे ये भी दरख्वास्त है कि आप अपना और अपने मुतअल्लिकीन का बेहद ख्याल रखें और खल्क़े खुदा में आसानियाँ तकसीम करते रहें। खुदा आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।